मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। नहीं लगता, सही नहीं लगता। औज़ु बिल्लाहि मिनर रजिसिन नजसिल खबीसिल मुखबिसिश शैतानिर लईनिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसिना माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन ममदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तद बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिय्अतिहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत। सामईन मोहतरम, दोस्तान व बुज़ुर्गान, आपकी खिदमत अक़दस में कुरान करीम की आयत तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया कि जिसमें खुदावंद आलम मोमिनीन की ज़िम्मेदारियों को बयान फरमा रहा है कि मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारियां हैं। लेकिन ज़माना कुछ अजीब है। सूरत हाल आपके सामने है। ज़ाहिर है कि जैसे लोग हैं वैसे ही उनकी औलाद है। हमारे ज़हन में कि फ़कत क्या करेंगे, आज़ादारी हम किसको समझते हैं फ़कत मातम को आज़ादारी समझते हैं कि मातम क्या है, आज़ादारी है, बस यही मातम कर लिया, बस आज़ादारी हो गई। ज़ाहिर है जब वालिदैन को पता नहीं है आज़ादारी का मकसद क्या है, औलाद को क्या पता होगा। अब देख रहे हैं कि ये नौजवान गलियों में फिर रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं इधर उधर से। क्या आज़ादारी यही है? नोहा मातम किस लिए है? आज़ादारी की हिफाजत के लिए है। ये जलूस आज़ादारी की हिफाजत के लिए है, आज़ादारी को बाकी रखने के लिए। जब हमारे इमाम बरगाह और अज़ाखाने गैर आबाद होंगे, यानी हम मजालिस में शिरकत नहीं करेंगे, तो फिर ये मातम का मकसद क्या है? मातम का मकसद ही ख़त्म हो जाता है।
असल हदफ क्या है? अज़ादारी की हिफाजत करना, ज़िक्र अहले बैत को बाकी रखना, उनकी सीरत को बाकी रखना, उनके किरदार को जिंदा रखना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों की इस्लाह करना, ये अज़ादारी का मकसद है। और हमने समझ लिया कि बस 2-4 सीने पे हाथ मार लें। और मुश्किल क्या है? जो नुए पढ़ते हैं वो कहते हैं बस हमने नुए पढ़ लिए, हमारी आज़ादारी का हदफ हासिल हो गया। बस गली में 2-4 कदम चल के अपने सीने पे हाथ मार लिए, हम कहते हैं कि आज़ादारी हो गई। ये क्या है? ये सारी जहालत है। लोगों को पता ही नहीं है। ज़ाहिर है, जब न कुरान के पास जाएंगे, न कुरान पढ़ेंगे, ये कुरान, वो कहते हैं कि बस हम आज़ादारी कर लें, कुरान हमारे लिए है ही नहीं, किसी और के लिए नाज़िल हुआ है। जी, अगर फ़कत शिया और मोमिन का मकसद 2 हाथ मार लेना सीने का ये है, तो फिर ये कुरान अल्लाह ने किस लिए नाज़िल किया है? हाँ, यानी वैसे तो हम कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन अमलन हम कुरान का इनकार करते हैं। यानी किसी एक बात कुरान पर अमल नहीं करना, किसी एक बात पर अमल नहीं करना, तो क्या करें? हम अमलन कुरान का इनकार कर रहे हैं। यानी ये गोया बता रहे हैं कि कुरान की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे अज़ाखाने खाली हैं, मजालिस में लोग नहीं आते, अपने घरों में बैठे होते हैं। यानी अमलन ये साबित कर रहे हैं कि हमें आज़ादारी यानी मजलिस इमाम हुसैन की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये साबित कर रहे हैं ना। तो फिर शिया किस बात के? मुझे समझ नहीं आती, शिया किस चीज़ का नाम है? और हर बंदा मुफ्ती है, अगर बातें करना लग जाए लगता है कि अपने वक्त का मुज्तहिद है। गली में बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, लगता है इससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, इससे बड़ा अज़ादार कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई फ़कीह कोई नहीं है, मुज्तहिद कोई नहीं है। ये क्या है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो गुर्बत का इस्तिग़ासा बुलंद किया है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है मेरी मदद करने वाला? हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या मदद कर रहे हैं? कहते हैं कि बस आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुर्बत का इस्तिग़ासा बुलंद किया, बस ठीक है, वो आशूर के दिन था, उन लोगों के लिए ये नुसरत के लिए, मदद के लिए इस्तिग़ासा था, उन लोगों को पुकारा जा रहा था। हाँ नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये हल मिन नासिरिन यंसुरना का इस्तिग़ासा हर ज़माने के लिए है, हर ज़माने के शियों के लिए है। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी पुकार रहे हैं कि कौन मेरी मदद करने वाला है? मैं कहता हूं कि आशूर से ज़्यादा आज के ज़माने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम हैं। आशूर से ज़्यादा आज के ज़माने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़्यादा मज़लूम हैं। कैसे? करबला में तो फिर भी 72 इमाम की मदद के लिए हाजिर हो गए थे। हाँ, करबला के मैदान में 72 थे, असाद थे, इमाम की मदद करने वाले,
मौजूद थे, फिर भी इमाम ने गुर्बत का इस्तिगासा बुलंद किया कि कोई है मेरी मदद करने वाला। ये इस्तिगासा किन लोगों के लिए था? जो अंसारे इमाम हुसैन थे उनके लिए था। वो तो पहले से इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए मौजूद थे, इमाम के हुक्म पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ये उन लोगों के लिए था जो इमाम का साथ नहीं दे सके, या और उस वक़्त भी लोग बहाने बनाते थे। अब ये नहीं कि वो उस वक़्त अपनी गलती का एतराफ़ करते कि भाई हम अपने वक्त के इमाम की नुसरत नहीं की। क्या करते? उस वक़्त भी बहाने करते थे। मेरा ये बहाना था, मेरा बेटा बीमार था, मेरा घर खाली था, मेरी ये मजबूरी थी, ये बीमारी थी, ये बीमारी थी। उस वक़्त भी लोग बहाने करते थे। लेकिन इमाम के सामने इमाम तो जानता है कि ये लोग बहाने करने वाले हैं। उस वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम को 72 मिल गए, बाकी असहाब मिल गए जिन्होंने इमाम की नुसरत की। मैं कहता हूं कि आशूर से ज़्यादा आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूम है, आज से ज़्यादा मजलूम है। बल्कि आज के ज़माने में इमाम के मसाइब पढ़ने चाहिए कि जो आज के लोगों ने इमाम के साथ सलूक किया है। ये आशूर से ज़्यादा मसाइब है। आज कौन है सिर्फ ज़बानी कहने वाले हम हुसैनी हैं? कोई है एक बंदा जो इमाम के हुक्म पे जान कुर्बान करने वाला है? हाँ, मुख्तलिफ बहाने करते हैं, हमें उससे मसला है, हमें उससे मसला है, हमें उससे मसला है। वो भाई तुम्हें लोगों से मसला है, जिक्र इमाम हुसैन से तो मसला नहीं है ना। हाँ, ये शैतान के दर्स हैं, ये शैतान हमें पटियां पढ़ाता है। भाई ये चीज़ें अगर किसी से मसला है तो ये ज़्यादा मुहिम है जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, ये चीज़ें ज़्यादा मुहिम हैं। यानी नादानियत क्या है? जहालत ये है कि हम ज़ाती इख्तिलाफात की वजह से दीन से दूर हो रहे हैं, आज़ादारी से दूर हो रहे हैं, मजालिस से दूर हो रहे हैं। तो भाई तो अगर किसी से तुम्हें मसला है तो मजलिस इमाम हुसैन में क्यों नहीं शरीक हो रहे? यानी तुम्हारी ज़ाती मुखालफत है, भाई तुम अपनी ज़ाती मुखालफत में रहो। उसका नुकसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस को क्यों पहुंचाते हो? आज़ादारी इमाम हुसैन को क्यों पहुंचाते हो? यानी हम लड़ते अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, उसका नुकसान पहुंचता है दीन को, उसका नुकसान पहुंचता है आज़ादारी को। इसलिए हमारे अज़ाखाने खाली हो गए जी। क्या आज़ादारी इमाम हुसैन से ज़्यादा तुम्हारे ज़ाती मसाइल अहमियत रखते हैं? तो जो ज़ात को मद्देनज़र दीन के मुकाबले में रखता है, जो दीन के मुकाबले में ज़ातियात को लेता है, वही तो सबसे बड़ा शैतान है जी। सबसे बड़ा शैतान वही है जो अपनी मुखालफत को लेकर नुकसान दीन को पहुंचाता है, नुकसान आज़ादारी इमाम हुसैन को पहुंचाता है। और इस नुकसान की वजह से हमारे मसाजिद खाली हैं, हमारे इमाम बारगाह खाली हैं। ये क्या है? नुकसान किसका हो रहा है? यानी हम किसको दुख पहुंचा रहे हैं? अपनी लड़ाइयां लड़कर दुख किसको पहुंचा रहे हैं? इमाम हुसैन को पहुंचा रहे हैं, जनाब ज़हरा को दुख पहुंचा रहे हैं। और ये सारी जहालत है। और जिस तरह
अरबों में दुश्मनी थी। अगर कोई थोड़ी सी बात होती थी तो 40-40 साल तक कीना रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे, अदावत एक दूसरे के साथ रखते थे। यानी वो काफिर मुशरिकीन मक्का जो जरा सी बात पे एक दूसरे से अदावत रखते थे, दुश्मनी रखते थे, इस्लाम ने उनको जाहिलियत का दौर कहा है। आज भी वही जाहिलियत का दौर है। यानी जरा सी एक दूसरे की बात हुई, कीना और इनाद रख के हम बैठ गए। ये उन मुशरिकीन और जाहिलों और आज के जाहिलों में कोई फर्क नहीं है। क्या है, हम क्या अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं? हाँ, देखो गलियों में चलती फिर रही हैं, तमाशा बना रहे हैं गलियों में। ये नौजवान मजलिस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी औलाद को हम क्या दर्स दे रहे हैं? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही रास्ता है जो हम अपनाए हुए हैं? यार मैं मस्जिद में नहीं जाता, मेरा फलां से मसला है, मैं फलां की मजलिस में नहीं जाता, फलां से मसला है। जातियात को लेके बैठ गए। और मैंने कहा कि जो अपनी जातियात की वजह से दीन से दूर हो जाता है, सबसे बड़ा अपने ज़माने का शैतान है। और उसकी मिसाल देता हूं। शैतान ने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? हाँ, शैतान को दुश्मनी थी, अदावत थी किससे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जलता था कि मैं इतना बड़ा मुअल्लिम मलकूत होकर, मुअल्लिम मलाइका होकर मुझे ये मकाम हासिल नहीं हो सका, और ये आदम को ये मकाम हासिल हो रहा है कि मलाइका सजदा कर रहे हैं। ये हसद था ना कि ये मकाम आदम को क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और इसी इनाद और दुश्मनी की वजह से, यानी दुश्मनी है शैतान को आदम से, अदावत है शैतान को आदम से, हसद है शैतान को आदम से। लेकिन इस हसद के नतीजे में किस चीज का इनकार कर रहा है? सजदा खुदा का इनकार कर रहा है। अब ये मलाउन नहीं देख रहा कि मैं अपने जाती हसद की वजह से खुदा के सजदे का इनकार करके काफिर बन गया हूं, काफिर बन जाऊंगा, फासिक बन जाऊंगा, मुशरिक बन जाऊंगा। यानी शैतान के जहन में यह बात नहीं आई कि मैं आदम की मुखालफत की वजह से अल्लाह की मुखालफत कर रहा हूं, हुक्म खुदा की मुखालफत कर रहा हूं। यह कुरान का वाकया किस लिए है? फकत किससे पढ़ने के लिए है कि हम कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ें, मलाइका ने सजदा किया और शैतान ने नहीं किया। यह फकत किससे पढ़ने के लिए है? कुरान हिदायत की किताब है, कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। क्या फरमाया? हुदल्लिल मुत्तकीन। कुरान फकत तिलावत के लिए नहीं है, अलमारियों की जीनत के लिए नहीं है, बेटियों को जहेज में देने के लिए नहीं है। भाई जब बाहर घर से निकले तो कुरान के नीचे से गुजर के जाएं। ओ भाई जो कुरान पे अमल नहीं करता, जो कुरान की एक बात नहीं मानता, अगरचे वो 1000 दफा कुरान के नीचे से गुजरता रहे, जब भी वो कुरान के नीचे से गुजरेगा कुरान उस पर लानत करेगा। कुरान फकत तबर्रुक के लिए नहीं है, फकत बरकत के लिए नाज़िल नहीं हुआ, फकत तुम्हारी कस्में उठाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, बेटियों में जहेज में देने के लिए नाज़िल नहीं हुआ।
कुरान तो हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है। खुद मौला कायनात फरमाते हैं कि कुछ कारी कुरान ऐसे हैं, वो कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। वो कैसे लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान पर अमल नहीं करते, कुरान उन पर लानत करता है। इसी तरह जो जिक्र इमाम हुसैन सुनते हैं और अमल की तरफ नहीं आते, इमाम हुसैन की कोई बात नहीं मानते, तो उसके बारे में आपका क्या फैसला है? हाँ, हम कहते हैं चलो ठीक है, मुर्दों के लिए हमने कुरान को बचा के रख लिया, मुर्दों के लिए हमें कुरान की जरूरत पड़ती है, वैसे तो हमें कुरान की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये कुरान की मजलूमियत नहीं है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा मजलूम कुरान है, सबसे मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुकारे हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है मेरी मदद करने वाला। इमाम की मदद से मुराद क्या है? करबला में जो गुर्बत का इस्तिगासा बुलंद किया, फरमाया कि कोई है मेरी मदद करने वाला। क्या इमाम ने इसलिए पुकारा कि तुम आओ मेरी जान बचाओ? हाँ भाई, जहां अब्बास जैसा शुजा मौजूद है, तुम्हारी क्या जरूरत है इमाम हुसैन की जान बचाने के लिए? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है? नहीं। क्या जनाब अली अकबर मौला हुसैन की जान बचाने के लिए काफी नहीं है? क्या है कोई इस दुनिया में जनाब मौला अली अकबर से शुजा? जनाब अली अकबर से कोई बड़ा शुजा नहीं है। मौला कायनात के फर्जंद जनाब अब्बास इब्ने अली से बड़ा कोई शुजा नहीं है। मासूमीन के बाद, आइमा के बाद अगर कोई इस कायनात के अंदर शुजा है, बहादुर है, तो वो अब्बास इब्ने अली है। और ये भी नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह शक है कि अबुल फजल अब्बास मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बुलाऊं। नहीं, जब इतनी बड़ी शुजा हस्तियां करबला में मौजूद हैं और इमाम पर जान कुर्बान करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस्तिगासा बुलंद किया, कोई है मेरी मदद करने वाला। वो इस्तिगासा किसके लिए था? वो दीन के लिए था। कोई है दीन की तरफ आने वाला? मासूम फरमाते हैं, कुरान फरमाता है, जो अल्लाह के दीन पे अमल करता है, जो मासूमीन की सीरत पे अमल करता है, जो नबी के हुक्म पे अमल करता है, वो क्या है? नासिर इमाम है, नासिर रसूल है, वो नासिर खुदा है, वो इमाम की मदद करने वाला है, वो रसूल की मदद करने वाला है, वो अल्लाह की मदद करने वाला है। सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत जी। और ये क़यामत तक के लिए इमाम का इस्तिगासा है। अगर कुरान क़यामत तक के लिए है, क़यामत तक के लिए हिदायत है, कुरान की हर आयत क़यामत तक के लिए हिदायत है, इसी तरह मासूम का हर अमल, हर फेल, हर कौल क़यामत तक के लिए हिदायत है। तो इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुर्बत का इस्तिगासा फकत उन लोगों के लिए हिदायत नहीं था जो इमाम के दौर में थे, बल्कि ये गुर्बत का इस्तिगासा
नुसरत का इस्तिगासा हर जमाने के लिए हिदायत है। हर जमाने में इमाम हुसैन पुकार रहे हैं और आप खुद कहते हैं कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़न करबला, हर दिन आशूरा का दिन है, हर जमीन करबला की जमीन है। तो लिहाजा हर क़यामत तक ये इमाम की गुर्बत का इस्तिगासा और नुसरत का इस्तिगासा बुलंद है। कौन है क़यामत तक मेरी मदद करने वाला? सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। मानते हो ना कि इमाम का हर कौल क़यामत तक के लिए हिदायत है। क़यामत तक के लिए हिदायत है, चूंकि इन्नी तारिकुन फीकुम सकल है, किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैत, अल्लाह की किताब और अहले बैत, इनसे तमस्सुक रखो। तमस्सुक का मतलब क्या है? वो कुरान में को हाथ में पकड़ लो, तमस्सुक का यही मतलब है। कुरान को जालों की ज़ीनत बना दो, फ़कत मुर्दों के लिए मखसूस कर दो। कुरान से तमस्सुक से मुराद यही है। अहले बैत से तमस्सुक का मतलब क्या है? हाँ, हम अहले बैत से तमस्सुक करें। हम अहले बैत को मानते हैं अपनी मुश्किलें हल करने के लिए। हम इमाम को इस वजह से नहीं मानते कि वो अल्लाह की तरफ से इमाम है। हम किस लिए मानते हैं? अपनी मुश्किल हल करवाने के लिए। वैसे हमें इमाम की जरूरत नहीं है, ना हमें इमाम के अमल की जरूरत है। ये हमें नहीं पता जरूरत कि इमाम ने नमाज किस तरह पढ़ी, खुदा का सजदा किस तरह किया, इबादत किस तरह की और तबलीग दीन इस्लाम किस तरह की, अहकाम दीन किस तरह पहुंचाए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? हम अपने मतलब के लिए इमाम को मानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं अपने मतलब के लिए। जब हमें कोई मुश्किल आती है, जब हमें कोई परेशानी आती है, कोई हमारे साथ कोई मसला बनता है, फौरन मौला हुसैन के दर पे आ जाते हैं। मौला हुसैन हमारी मदद कीजिए, हमारी मुश्किल हल कर दीजिए। मौला कायनात हमारी ये मुश्किल हल कर दीजिए। नजरें किस लिए दिलाते हैं? कि मौला हमारी मुश्किल हल करें। पुकारते किस लिए हैं? कि मौला ये हमारी मुश्किल हल कर दे। तबर्रुक किस लिए बांटते हैं? मौला ये हमारी मुश्किल हल कर दीजिए। और कभी इमाम को इसलिए पुकारा है कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत देने वाले हैं, अपनी मुश्किलों के लिए पुकारते हैं। कभी ये नहीं कहा कि मौला मेरी मदद कीजिए, मुझे नमाजी बना दीजिए। हाँ, जिस तरह आपने हुर को हिदायत दी, मुझे भी हिदायत दे दीजिए। जिसको हुर को आजादी दी, इस तरह हमें भी गुनाहों से आजादी दे दीजिए। जिस तरह बाकी अंसारे करबला को आपने हिदायत अता की, हमें भी हिदायत अता करें। कभी इमाम से कहा है कि मौला हुसैन हमारी मदद करे, मैं झूठ बोलना छोड़ दूं। कभी इमाम से मदद की है, मांगी है कि मौला मेरी मदद करे, मैं धोखा देना किसी को खत्म कर दूं, मैं लोगों से फरार न करूं, मैं गुनाह छोड़ दूं, मैं गाना सुनना छोड़ दूं, मौला मेरी हिदायत कर दीजिए। हमने इन चीजों के लिए कभी इमाम को मदद के लिए नहीं पुकारा। और ये याद रखिए, इमाम इसके लिए इसलिए इस दुनिया में नहीं आए कि तुम्हारी मुश्किलें हल करते रहें। तुम्हारी मुश्किलें हल करने के लिए नहीं आए, तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए नहीं आए। असल मकसद क्या है? असल मकसद यह है कि तुम्हारी हिदायत हो जाए।
जिस तरह कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, इस तरह इमाम हुदल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए हिदायत है। इमाम आलमीन को हिदायत देता है। लेकिन इमाम किस लिए मुश्किलें हल तुम्हारी फरमाता है? तुम्हारे परेशानियां किस लिए दूर फरमाता है? इसलिए तुम्हारी मुश्किलें हल फरमाता है कि हो सकता है कभी इसे शर्म आ जाए, हो सकता है कि कभी ये अपने गिरबान में झांक ले, हो सकता है कभी अपने किरदार की इस्लाह कर ले। ये इमाम का अखलाक है कि तुम्हारी हाजतें पूरी करते हैं। किस लिए? कि तुम हमारे रास्ते पे आ जाओ, हमारी सीरत पे अमल करो। जी, ज़ाहिर किसी को अपने करीब करने का एक बेहतरीन तरीका है सलात पढ़े मोहम्मद वाले पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। ये दुनिया में होता है, किसी को करीब करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। अगर आप किसी को करीब करना चाहते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? उसकी मुश्किल को हल कर देते हैं, उसकी परेशानी को हल कर देते हैं। ज़ाहिर आप जिसकी मुश्किल को हल करेंगे उसके दिल में आपकी मोहब्बत बैठ जाएगी। ऐसा है या नहीं है? ज़ाहिर जो बंदा जिस पर एहसान करता है, इंसान एहसान का गुलाम है, एहसान के सामने झुक जाता है, उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है। हाँ, ऐसे ही है ना। इमाम तुम्हारी मुश्किलें हल इसलिए फरमाते हैं कि शायद तुम करीब आकर अपनी इस्लाह कर दो। शायद लालच की वजह से तुम मेरे करीब आ जाओ। ये लालच है, इमाम दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लालच पूरा करके फिर भी इमाम के करीब नहीं आते। बात तो ये है, कितना मकर है, ये फरेब है। अगर आप बच्चे को टाफ़ी दे कहे कि बेटा मैं टाफ़ी दे रहा हूँ, आप ये मेरा काम कर दें, हाँ, वो क्या होता है? अगर आप टाफ़ी दें, ये मेरा काम कर दे, और वो बच्चा टाफ़ी लेकर भाग जाए, हाँ, टाफ़ी लेकर भाग जाए, आप क्या कहेंगे? यार ये बड़ा बच्चा शरीर है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा फरेब वाला है। और होते हैं ऐसे बच्चे। अगर आपने पहले टाफी दे दी तो आपकी बात नहीं मानेगा, लेके भाग जाएगा, आपको चक्कर देके चला जाएगा। हमारे शिया मोमिन भी ऐसे हैं, इमाम के दरवाजे पे आते हैं, इमाम से मुश्किलें हल करवाते हैं, अपनी मदद करवाते हैं, परेशानी हल करवाते हैं। जब परेशानी हल हो जाती है फिर इमाम के करीब ही नहीं आते, फिर इमाम के करीब ही नहीं आते। ये क्या कर रहे हैं? हम इमाम को चक्कर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये इमाम को चक्कर नहीं दे रहे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। इमाम को कोई धोखा नहीं दे सकता। इमाम तुम्हारे नियतों से वाकिफ हैं, तुम्हारे दिलों के इरादों से वाकिफ हैं, तुम्हें जानते हैं कि वो तुम कैसे हो और किस इरादे से आए हो। इमाम को पहले से पता होता है कि ये मुश्किल किस लिए लाया है, हल करवाने के लिए, कि ये मुश्किल हल करवाएगा, उसके बाद भाग जाएगा, उसके बाद इमाम की बात ही नहीं सुनेगा। और हम भी ऐसा कर रहे हैं, तबरुक बांटते हैं, मौला हमारी मुश्किल हल कर देंगे, ठीक है, तबरुक बांट दिया, मुश्किल हल हो गई। पहले रोते रहे रोते रहे रोते रहे, फिर क्या हुआ? जब मुश्किल हल हो गई फिर पूछा तक नहीं है, मौला आप क्या चाहते हैं? आपने तो हमारी मुश्किल हल कर दी, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन हमने कभी पूछा है मौला आप हमसे क्या चाहते हैं? हाँ, हम अपनी चाहते इमाम से मनवाते हैं, अपनी चाहते पूरी करवाते हैं,
लेकिन कभी इमाम की चाहत नहीं पूछी कि मौला आप हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अमल करना नहीं है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं। अगर पूछेंगे तो गले पड़ जाएंगे। तो मजलिस में इसलिए नहीं आते क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना कोई ना कोई बात बताएगा कि इमाम हुसैन की बात बताएगा, उनकी सीरत की बात बताएगा, उनकी नमाज की बात बताएगा। हाँ, कोई ना कोई बात इमाम की हमारे गले पड़ जाएगी। तो लिहाजा हम न मजलिस में आते हैं, न सुनते हैं, न इमाम की बात हमारे पल्ले पड़ेगी और न ही हम अमल करेंगे। बस टाफियां इमाम से ले ली, इमाम से मुश्किल हल करवा ली, फिर भाग गए। हमारा यही हाल है। तो इमाम को चक्कर देने की वजह से, फकत टाफियां लेके भाग जाने की वजह से ये हम इमाम को मान रहे हैं, हम शिया हैं। यानी जरा हम अपने किरदार पे गौर करें, हम कहां खड़े हुए हैं। हमने कभी सोचा नहीं है, कभी शऊर से काम ही नहीं लिया, क्योंकि हमने इस तरफ जाना ही नहीं है। हम दुनिया के सारे कामों के बारे में सोचते हैं। अगर कोई दुनिया की कोई मुश्किल आ जाए, सारी रात उसको सोचने में लगे रह जाते हैं, नींदें नहीं आती, परेशान होते हैं। ओ भाई, कभी अपने लिए तो सोच लिया करो, कभी इमाम के लिए तो सोच लिया करो। सारी जिंदगी अपने लिए सोचते रहे हो, इमाम के लिए नहीं सोचा। तो जो अपने लिए सोचता है, किसी और के लिए नहीं सोचता, वो हैवान होता है। हैवान का काम ही फकत अपना पेट भरना होता है। बस अपना पेट भर गया, हैवान आराम करके बैठ जाता है। जब तक उसका अपना पेट नहीं भरता, हैवान को आराम नहीं आता। हम भी क्या है, बस हमारा पेट भर गया, आराम करके बैठ गए, खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस लिए किया? दीन की खिदमत के लिए, दीन के लिए किया है। ये शब आशूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी कौम अशकिया से। कौम अशकिया से मोहलत मांगी थी, और किस लिए? इमाम चाहते थे कि इन्नी उहिब्बुस सलात, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे खुदा की बारगाह में दुआ करने से मोहब्बत है, मुझे नमाज से मोहब्बत है, मुझे इबादत से मोहब्बत है, और मुझे एक रात की इसलिए मोहलत दी जाए ताकि मैं जी भर कर अल्लाह की इबादत कर सकूं। हाँ, अपने खुदा को याद कर सकूं। हमें अपना खुदा याद नहीं है। हम हज़ारों दफ़ा ये बातें सुन चुके हैं, लेकिन कभी हमारे दिल पे असर नहीं। और आज की रात से बढ़कर कोई मसाइब की रात हो सकती है। बस ज़्यादा आपको ज़ामन नहीं दूंगा। ज़ाहिर जहाँ पे जो जैसा माहौल होता है उसी एतबार से इबादत खुदा के लिए मोहलत मांगे। और आशूर के दिन हर शहीद शहादत के लिए ये तमन्ना कर रहा है कि मुझे शहादत का मौका मिल जाए पहले। चूँकि आज आखिरी मजलिस है, इसलिए एक दो जुमले बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब के। जब ज़हरा कलाल बतूल का बेटा
करबला के मैदान में अकेला खड़ा है। जब सब अंसार मददगार नासिर मारे गए, सर से लेकर पांव तक जख्मों से चूर चूर है, सर पर नाना की दस्तार है, लेकिन खून में डूबी हुई है। 71 शहीदों का वारिस, 71 शुहदा का वारिस इतना जख्मी है मेरा मौला कि किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला बताइए कि आपके बाबा के जिस्म पर कितने ज़ख्म थे? सैयद सज्जाद ने रो कर फरमाया कि जितने कुरान के हुरूफ हैं इतने मेरे बाबा के जिस्म पर ज़ख्म थे। इमाम आवाज़ देकर कर कहते हैं, मुर्तजिज़ मुझे ज़रा खैमे में ले जा और खैमे में जाकर मैं उन बहनों को आखिरी सलाम कर लूँ जिन्हें आज के बाद मुझे देखना नसीब नहीं होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मस्तूर का नाम लेकर आवाज़ देकर कहते हैं, ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ रुबाब, लैला, मेरा आखिरी सलाम हो। सब बीवियों को सलाम करने के बाद मौला हुसैन सैयदा ज़ैनब के खैमे के दरवाज़े पर आए। सैयदा ज़ैनब ने सर उठाकर अपने भैया हुसैन की तरफ देखा, कहा, भैया हुसैन ज़रा खैमे में तशरीफ़ ले आए। इमाम हुसैन खैमे में आए। इमाम फरमाते हैं कि बहन ज़ैनब, मैं आज तुमसे एक सवाल करने आया हूँ। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मौला अब्बास ज़िंदा करा दूँ, अली अकबर ज़िंदा करा दूँ, हैदर कर्रार की बेटी हूँ। कहा, नहीं हो बहन ज़ैनब, बस इतना सवाल करने आया हूँ कि मुझे एक पुराना लिबास दे दे, मुझे एक पुराना लिबास दे दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुराना लिबास इसलिए मांगा था कि शाम गरीबा लोग मेरा लिबास भी लूटेंगे, मेरे लाशों को पामाल भी करेंगे, शायद मेरा लाशा लुटने से बच जाए, पामाल होने से बच जाए। बहन ज़ैनब मुझे पुराना लिबास दे दो। पुराना लिबास मांगने की देर थी। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भैया हुसैन अपनी गर्दन झुका ले। इसी वक्त की वसीयत मेरी माँ ज़हरा करके गई थी कि जब भैया हुसैन पुराना लिबास मांगने आए, उसकी गर्दन के प्यासी गर्दन के बोसे लेना, वो जाके वापस नहीं आएगा। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन की प्यासी गर्दन के बोसे लिए जहाँ शिमर का खंजर चलना था। जब बीबी बोसे ले चुकी, हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब मेरी भी एक हसरत है। क्या हसरत है? बहन ज़ैनब अगर हो सके तो ज़रा अपने सर से चादर उतार।
ताकि तेरे सर का बोसा ले सकूं, तेरी कलाइयों का बोसा ले सकूं। ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद तेरे सर से चादर छिन जाएगी, तेरे हाथों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी, तुम्हें दरबारों में जाना पड़ेगा, बाज़ारों में जाना पड़ेगा, नंगे सर दरबारों और बाज़ारों में खुतबे पढ़ने पड़ेंगे। बस एक जुमला अर्ज़ करके ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं, सब बीबियों को मुखातब होकर फरमाते हैं, ज़ैनब, उम्मे कलसूम, रुकैया, अब आओ सब मिलकर सैयद सज्जाद के खेमे में चले, ताकि मैं सैयद सज्जाद को आखिरी सलाम कर लूँ। आगे आगे हुसैन चले, पीछे पीछे रोती हुई बीबियाँ चली। हुसैन कहाँ पर आए? जहाँ सैयद सज्जाद बिस्तर बीमारी पर तशरीफ फरमा थे। ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा सज्जाद के सिराने आकर बैठा, एक हाथ सज्जाद की पेशानी पर रखा, रोकर कहते हैं, सज्जाद बेटा, आंखें खोल न खोल तेरी मर्जी, आज के बाद मजलूम ज़हरा तुझे मिलने के लिए नहीं आएगा। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, अपने बाबा की तरफ देखा, रोकर कहते हैं, बाबा, जो आप जो सर से लेकर पांव तक खून में डूबे हुए, आप जो जख्मों से चूर चूर हैं, आपने जो गरीबों जैसी हालत बनाई हुई है, बाबा, ये आपने गरीबों जैसी हालत क्यों बनाई हुई है? हुसैन रोकर कहते हैं, बेटा सज्जाद, और जिसका कोई ना रह जाए दुश्मन उसके साथ यही सलूक कर दे। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, खुदा जज़ाए खैर दे। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने सबसे पूछे, पहले अली अकबर का नहीं पूछा, आनो मोहम्मद का नहीं पूछा, कासिम का नहीं पूछा। सैयद सज्जाद रोकर कहते, बाबा, आप जो खून में डूबे हुए हैं, आपने जो गरीबों जैसी हालत बनाई हुई है, बाबा, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, और बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ गया? कहा, बेटा हुसैन, वो भी दोनों बाजू कटाकर मेरी कमर का जोर तोड़कर नहरे फुरात के किनारे सो गया। बाबा, ऐना ऐना अखियन अल अकबर, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ गया? हुसैन रोकर कहती है, बेटा, वो भी सीने में नेज़े की अनी खाकर रेते करबला पे सो गया। सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा, ऐना ऐना अखियों अल कासिम, मेरा भैया कासिम कहाँ गया? कासिम का नाम आना था सैयद सज्जाद को। मौला हुसैन रोकर कहते हैं, बेटा सज्जाद, ज्यादा पूछने की तकलीफ न कर। और बेटा, तुम किस किस का पूछोगे और मैं किस किस का बताऊंगा? और ज्यादा पूछने की तकलीफ न कर, या खेमे में तुम हो या मैं हूं। सारे मारे गए, सारे शहीद हो गए, सारे राहे खुदा में कुर्बान हो गए। अज़ादारों, जब मौला हुसैन ने कहा ना कि सारे शहीद हो गए, अब सैयद सज्जाद ने क्या किया? तमाम बीबियों की गोदियों की तरफ देखना शुरू किया। देखते गए, देखते गए, देखते गए। जब सैयद सज्जाद की नजर जनाब रुबाब की गोद पर पड़ी, जनाब रुबाब की गोद की तरफ, सैयद सज्जाद रो कर कहते, अम्मा रुबाब, जो मारे गए वो तो जवान थे, वो तो अपने पांव से चलकर और मैदान में जा सकते थे, और मेरा भैया अली असगर कहाँ गया? वो तो पांव से चलकर और मैदान में नहीं जा सकता था। हुसैन रोकर कहते हैं,
रो कर कहते बेटा सज्जा, और मेरा असगर भी मारा गया। अज़ादारों, जब कहा ना मेरा असगर भी मारा गया, सैयद सज्जाद जलाल में आकर कहते बाबा बाबा हल यसलूना इलल ख़ियाम, मौला क्या ये लईन खैमों में आ गए थे? कहा नहीं हो बेटा, असगर को तो वो खुद लेके गया, लेकिन आयशा में गरीबा और ज़ैनब उम्मे कुलसूम के खैमे शाम गरीबा पहले बीवियों की चादरें उतारे गए और फिर खैमों को जलाए गए। एक जुमला मौला हुसैन मुर्तजिस के पास आए, या नजर यमीनन व शिमाला, हुसैन ने दाएं देखा बाएं देखा, जब गरीबे ज़हरा को कोई नजर नहीं आया जो रकाबे पकड़कर हुसैन को सवार करता, हुसैन का रुख फिर गया मक्तल की तरह। आवाज देकर कहते और मेरे शाह सवारो, और मेरे बहादुरो, और मेरे जाबाजो, और तुम कहाँ चले गए हो? मैं एक एक को रकाबे पकड़कर सवार कराता रहा, आज मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं रहा, आज मुझे कोई सवार कराने वाला न था। अज़ादारो, जब मौला हुसैन ने ये कहा कि आज मुझे कोई सवार कराने वाला न रहा, मौला का ये कहना था, या मुर्तजिस के कदमों पर एक मस्तूर का हाथ आया। हुसैन जानते थे कि ये मस्तूर कौन है। पूछा, ऐ मस्तूर तू कौन है? मस्तूर आवाज देकर कहती है, और मैं तेरे मुस्लिम की बेवा और तेरी कनीज उम्मुल बनीन की बेटी अब्बास की बहन रुकैया हूँ, और मैं आपको सवार कराती हूँ। और जब देखा कि बहन रुकैया मुझे सवार कराने आई है, हुसैन का रुख फिर गया आसमान की तरफ और रोकर कहते वाह गुरबता, और मेरे अल्लाह आज मैं इतना गरीब हो गया और मुझे मैंने सवार कराने। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।